हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 इंटीजर के हम सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 6.1 सिक्स क्लास के लिए है, एनसीईआरटी बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। एक होता है अपोजिट, जैसे जेंडर होता है, मेल का फीमेल होता है, उस तरीके से होता है। जैसे इंक्रीज इन वेट तो डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ में है तो 30 किलोमीटर उसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। 18 मीटर ईस्ट में है तो 18 मीटर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। लॉस हुआ है तो क्या हुआ है, हमें गेन हुआ है, ठीक है, उसका अपोजिट। 100 मीटर अबव है, अबव यानी ऊपर, तो बिलो क्या हो जाएगा, 100 मीटर बिलो हो जाएगा यानी नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अपोजिट वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ इंटीजर इन अप्रिशिएट साइन, मतलब हमें साइन लगाना है कि कौन सा प्लस है, पॉजिटिव में है या माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रिशिएट द फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 2000 ऊपर एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, +2000 मीटर। सबमरीन इज क्या होता है, मूविंग कर रही है डेप्थ 800 मीटर बिलो सी लेवल, यानी समुद्र के लेवल के अंदर, बिलो है ना, तो बिलो यानी डाउन, माइनस है ना, तो -800 मीटर। सी है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, हमने क्या किया, डिपॉजिट किया हमारे बैंक में 200 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा +200, ओके। विड्रॉ किया हमने रुपीज़, अब हमने जो डिपॉजिट किया 2000 तो वो तो प्लस हो गया, लेकिन हमने क्या किया, विड्रॉ किया मतलब बाहर निकाला है हमने, है ना। तो बाहर निकाले पैसे यानी हमें क्या हुआ है, अकाउंट में से निकाले, हमारे कम हो गया अकाउंट में हमारे, तो उसको क्या करेंगे हम, -700। इस तरीके से हमें साइन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए, क्या होता है, नंबर इन लाइन, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। नंबर लाइन में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारा +5 दिया हुआ है ना, तो +5 के वहाँ पे हम क्या होते हैं, राउंड सर्किल में उसको प्लस वाली वैल्यू है वहाँ पे राउंड सर्किल कर देंगे। अगर -10 है तो -10 की जगह हम उसको राउंड सर्कल कर देंगे। +8 है तो +8 में हम उसको राउंड सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसको नंबर लाइन पर क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और -1 दिया हुआ है तो -1 को भी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन जो दी होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड करेंगे। वैसे ही क्या है, -6 है तो -6 भी क्या है, नेगेटिव में है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव की साइड रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन में। नंबर लाइन आई थिंक सबको ही बनाना आती होगी इंटीजर के अंदर। एक साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक साइड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है एडजेंट द फिगर इज द, क्या होता है, वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट द इंटीजर एंड ऑब्जर्व इट लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। जैसे इफ़ यदि पॉइंट डी है +8 है तो विच पॉइंट इज, क्या होता है, -8 क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। तो यदि पॉइंट जी नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, राइट द इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, है ना, राइट लिखना है हमें कौन कौन से बी और ई पर कौन कौन से इंटीजर, ठीक है। विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लेवल वैल्यू, ठीक है। अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जितने भी पॉइंट है उनको लेवल करना है। जैसे हमारा फर्स्ट का पॉइंट का क्वेश्चन था, एफ कहाँ पे है, -8 पे होगा, ठीक है। एंड पॉइंट जी कहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जी कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है, ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा। पॉइंट बी क्या है, इस 4 है तो ई क्या हो जाएगा, -10 होगा। द लीस्ट वैल्यू ऑन दिस क्या होता है, नंबर लाइन में कौन सी है, पॉइंट ई है, लीस्ट वैल्यू, ठीक है, सबसे कम, एज इट रिप्रेजेंट -10। द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम इन पॉइंटों को, डी सबसे हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम, सबसे बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में, तो डी सबसे बड़ा है हमारा, DCBAOHGFEG। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे ABCDE तक जो क्वेश्चन थे उनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो।
So let's move the question number 5. Following is the list of the temperature and 5 places in the India in the particular day of the year. 5 प्लेसेस के टेम्परेचर हमारे पास लिखे हुए हैं जो हमारे एवरी ईयर क्या होते हैं, अपडेट होते हैं. सियाचिन 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, है ना. अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, अबव. तो दिल्ली में क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव, और श्रीनगर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो. तो ये हमारे क्वेश्चन में हमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, टेम्परेचर इनका. अब हमें निकालना है, श्रीनगर का दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं इनके द्वारा. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन बिलो कॉलम. तो हमें उनका टेम्परेचर लिखना है, ठीक है. टेम्परेचर लिखेंगे, जैसे सियाचिन का कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, शिमला का -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिलो है तो बिलो में -2 ही आएगा. अहमदाबाद क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव है तो यानी प्लस हो जाएगा. दिल्ली में कितना है, अबव है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्लस हो जाएगा. श्रीनगर में अगर माइनस है तो क्या होता है, बिलो है तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा. सेकेंड है फॉलोइंग द नंबर रिडायरेक्टिंग रिप्रेजेंटिंग द क्या होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करने एंड प्लॉट द नेम ऑफ द क्या होता है सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर. तो हमें क्या होता है इंटीजर जो नंबर लाइन है उस पर क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है उनके सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि इस शहर का टेम्परेचर इतना है तो उसको नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सियाचिन दिया हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, श्रीनगर दिया हुआ है -5 पर, शिमला दिया हुआ है -2 पर, दिल्ली दिया हुआ है 20 पर प्लस में, और अहमदाबाद दिया हुआ है +30 पर. तो इस तरीके से हमें नंबर लाइन. सी क्वेश्चन है, इसी के अंदर हमारा टेम्परेचर वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, है ना. कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, सियाचिन, ठीक है. एंड डी है हमारा राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस व टेम्परेचर क्या होता है अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है. तो कौन कौन से हैं जिनका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है, अहमदाबाद और दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर्स इज टू राइट टू द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है. 2 और 9 है, 2 और 9 इज क्या होता है, कौन सी वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन है और रिप्रेजेंट करना है हमें इसे. तो 9 इज ग्रेटर देन है, ओके, है ना, बड़ा है. तो -3 और -8 में क्या होगा, पेयर में हमें वो करना है. इसमें -3 क्या होता है, बड़ा है -8 से. 0 और -1 में 0 बड़ा है. -11 और 10 है तो 10 इज़ ग्रेटर दैन -11, ठीक है. तो -6 एंड 6 है तो 6 इज क्या होता है, ग्रेटर दैन में आएगा. 1 और 100 में से क्या होएगा, 1 बड़ा होता है -100 से, ठीक है. तो ये हमारा हो गया इन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच आर क्या होता है नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. तो इस तरीके से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन, है ना, राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो हम क्यों क्या करना है, इनको राइट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके. तो 0 एंड -7 है तो इनके बीच में जो भी बिटवीन आएगा जो भी है उनको नंबरों को हमको क्या करना है, लिखना है. तो 0 है तो 0 में से क्या होगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1. -4 एंड 4 के बीच में क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ओके. -8 एंड -15 के बीच में बिटवीन में क्या होगा, -14 13 -11 -10 और -9. -30 एंड -23 में -29 -28 27 26 एंड 25 एंड 24. तो हमें इंटीजर फाइंड आउट करना है दो वैल्यूओं के बीच में, ठीक है, बिटवीन द वैल्यूज़. क्वेश्चन नंबर 8 राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 20, ठीक है, एंड राइट द 4 इंटीजर लेस देन -10. तो ए में हमारा आंसर आएगा -19 -18 एंड -17 एंड -16 इज़ ग्रेटर देन -20. तो -20 से क्या होता है, ग्रेटर दैन कौन कौन सी वैल्यू होगी, -19 -18 -17 और -16.
नेक्स्ट हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें -8 इज़ द क्या होता है, इफ़ द क्या होता है स्टेटमेंट फॉल्स एंड करेक्ट है, ठीक है। तो -8 इज़ द क्या होता है राइट एंड ऑफ -10 और द नंबर लाइन, तो इसको लिखेंगे ट्रू। तो लेट्स स्टार्ट, हम बताते हैं अब ट्रू और फॉल्स के बारे में, जिसमें -8 इज़ द क्या होता है राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन, तो दिस इज़ ट्रू आंसर आएगा। और बी में है -100 इज़ द क्या होता है राइट ऑफ -15 ऑन ए क्या होता है नंबर लाइन, तो दिस इज़ फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1, तो ये है फॉल्स। -26 इज़ ग्रेटर देन -25, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 टू द क्या होता है राइट ऑफ -2। यदि हम क्या होते हैं 4 पे हैं तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे -2 की साइड। किस तरीके से हम मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, राइट ऑफ -2, ठीक है। 4 नंबर ऑफ द राइट ऑफ -2 वी मूव रीच 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। जैसे -2 पे थे हम, तो -2 से मूव करेंगे 4 टाइम्स मूव करेंगे तो हम आएंगे प्लस वैल्यू पर, ओके। बी है इसमें, विच नंबर विल रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम क्या करते हैं, इफ़ यदि वी मूव करते हैं 5 नंबर पर टू द लेफ्ट ऑफ 1 से क्या करते हैं 5 नंबर पर हम अगर मूव करते हैं तो हम कहाँ पे करेंगे, 1 से करेंगे, 0 पे आएंगे, फिर -1 पे आएंगे, फिर -2 से, फिर -3, फिर -4। इफ़ वी मूव करते हैं -8 ऑन द नंबर लाइन, तो इन विच डायरेक्शन यू शुड बी मूव टू -13। तो -30 में हम किस तरीके से मूव करेंगे, -8 से आएंगे, -10 आएगा, फिर -11, फिर -12 और फिर -13। सो वी शुड मूव टुवर्ड्स द लेफ़्ट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम मूव करते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन। डी हमारा क्वेश्चन है, डी है इसमें है, वी इफ़ यू मूव द -6 एंड नंबर लाइन इन द विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू द क्या होते हैं रीच -1। तो उसी तरीके से हम -6 से मूव करेंगे लेफ़्ट साइड, राइट साइड पर, तो -5, -4, -3, -2, -1, तो वी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज होता है 6.1 फिनिश होता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ये आपको सॉल्यूशन, तो आप हमारी कमेंट कीजिए। अगर कोई एनी क्वेश्चन है आपकी डाउट तो आप वो क्लियर किया जाएगा।